Today's our journey through aesthetic realms will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Alaxese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian and Spanish. पवित्र दर्शकों, सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर आध्यात्मिक मंडलों की एक यात्रा में स्वागत है। 8000 वर्षों से अधिक के इतिहास में भारत दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। उसकी समृद्ध संस्कृति सामाजिक जीवन के बहुत से पक्षों में परिलक्षित होती है। आज हमारे पास उत्कृष्ट साड़ी के बारे में जानकारी पाने का एक अवसर है, जिसने देश की स्त्रियों को कम से कम 2000 वर्षों से सुसज्जित किया है। मुंबई से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित पुणे शहर भारत के 8 बड़े शहरों में से एक है। उसका कला निकेतन साड़ी शोरूम बहुत पसंद किए जाने वाले परिधानों के लिए देश के सबसे उत्कृष्ट व्यापार केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध है। पुणे इंडिया से सुप्रीम मास्टर टेलीविजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम इस वक्त कलानिकेतन सिल्क साड़ीज के शोरूम में हैं, जो इंडिया में साड़ीज के लिए काफी फेमस माना जाता है। यहाँ पे आपको कई प्रकार की साड़ियाँ नजर आएंगी जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करती हैं। यहाँ पे इंडिया के किसी भी स्टेट से कोई भी आके शॉपिंग करे, उसे अपनी पसंद की साड़ी जरूर मिलेगी। साड़ी वयस्क महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला लंबा कपड़ा है। यह शरीर पर लपेटा जाता है, इसलिए किसी भी आकार और रूप के शरीर के अनुकूल होता है। एक उचित ढंग से पहनी हुई साड़ी पहनने वाले की गरिमा को रेखांकित करती है। साड़ी की लंबाई लगभग 6 यार्ड्स होती है और इसे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 अलग स्टाइल्स में पहना जा सकता है। सबसे कॉमन स्टाइल में साड़ी के एक एंड को कमर पे बांधते हैं और दूसरे एंड को शोल्डर के ऊपर से लेके जाते हैं। साड़ी को पेटीकोट के ऊपर पहना जाता है, जो नेवल के नीचे बांधते हैं। ऊपर ब्लाउज पहनते हैं, जिसे हम चोली कहते हैं। साड़ी का इतिहास वर्ष 2800 से 1800 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा जा सकता है। प्राचीन पुतलों और कविताओं में एक ओढ़ा हुआ परिधान पहने लोगों को चित्रित पाया जाता रहा है। लोक कथाओं के अनुसार एक खूबसूरत परी एक बुनकर के स्वप्न में प्रकट हुई और उसे एक कपड़े का लंबा टुकड़ा बनाने के लिए प्रेरित किया, जो साड़ी बनी। समय के साथ साड़ी में विकास हुआ और इसका वर्तमान रूप कम से कम पिछले 700 वर्षों से प्रचलन में है। उत्कृष्ट और सामान्य दोनों सामग्रियों से बनी साड़ी के 2 छोर होते हैं, जिसका अपना अलग अलग उपयोग है। सहारे के लिए उपयोग होने वाला छोर सादा बनाया जाता है। दूसरा छोर पल्लू कहलाता है, जो बाहर लटकता है। यह बहुत लंबा और सुसज्जित होता है। इसके अतिरिक्त लंबे बॉर्डर पर सजावट के लिए कढ़ाई की जाती है। यद्यपि मशीन की बुनाई सुलभ हो गई है, औपचारिक अवसरों के लिए उपयोग की जाने वाली साड़ी अधिकतम हाथ की बनी होती है। बुने कपड़े पर रंगों के डिजाइन के बदले फूलों और रेखा गणित आकार विविध रंगों के धागों को जोड़कर करघे पर सीधे उत्पन्न किए जाते हैं। उसके बाद अतिरिक्त सजावट कशीदाकारी, बुनाई या मूल्यवान रत्नों को जड़कर की जाती है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि काफी अलग कलर्स कॉन्ट्रास्ट में यूज किए हैं, लाइक ब्लू एंड रेड। यहाँ पे आपने देखा ग्रीन एंड ऑरेंज, यहाँ पे आपने देखा मस्टर्ड एंड मरून, यहाँ पे ग्रीन और पिंक। काफी अलग अलग कलर्स हैं। ये साड़ी काफी सुंदर लग रही है। इसका ये वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा है पर्सनली। सबसे अधिक पसंद की जाने वाली साड़ियों में शादी की साड़ियाँ हैं। सुनहरी कशीदाकारी चमकती रंगीन सामग्रियों पर उपयोग की जाती है। अब हम कला निकेतन वाले श्रीमान श्रीकांत पांडे से यह देखने के लिए जुड़ते हैं कि उनके पास दुकान में क्या है। शादी वगैरह में यूज करने के लिए हमारे यहाँ बनारसी साड़ियाँ जिनके ऊपर वर्क किया हुआ है, और कांजीवरम के ऊपर वर्क है। बांधनी साड़ियाँ, गुजराती बांधनी साड़ियाँ आती हैं, वो गुजराती स्टेज से बनती हैं और उस पर वर्क किया हुआ है। विदाउट वर्क की भी साड़ियाँ मेरे पास में है।
प्रिंटेड और प्योर जरी में हमारे यहाँ हैवी बांधनी साड़ी में प्योर जरी आती है। भव्य नीली साड़ी की और हमारी पसंद को देखकर हमारे मेजबान दयापूर्वक उसे खोलते हुए हमें विस्तार से समझा रहे हैं। अच्छा, देखिए आपको जो अच्छी लगे वो साड़ी देखिए आप। ये बनारस की टिपिकल वेडिंग साड़ी होती है। ये जो है पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, जरदोजी वर्क की साड़ी है, ब्लू कलर साड़ी है, लहरिया स्टाइल है। साड़ी का पूरा लेंथ जो है 5.5 मीटर होता है। ये पल्लू फ्रंट पार्ट है। ये बनारसी साड़ी होती है, पार्टिकुलर मैरिज में यूज की जाती है। और इसका पल्लू भरा हुआ है, पूरा एम्ब्रॉयडरी काम किया हुआ है, जरदोशी वर्क है, टिकली वर्क है, ब्लू कलर की साड़ी है, विद ब्लाउज के साथ में है। बनारसी साड़ियाँ जो होती है पार्टिकुलर वेडिंग में यूज की जाती है। ये साड़ी को होम वॉश नहीं कर सकते हैं, आपको पार्टिकुलर डैकलिंग करना पड़ता है। एक बार 10 बार यूज करने के बाद में एक बार डैकलिंग करिए और पेस्टिंग करके साड़ी यूज करिए। भारत के विभिन्न हिस्सों की साड़ियाँ विशिष्ट शैलियों की होती हैं। श्रीमान पांडे दयापूर्वक हमारे साथ उनमें से बहुतों को दिखाएंगे और प्रत्येक की विशेषता बताएंगे। एक साड़ी अभी आप देखिए, महाराष्ट्र स्टेट की पैठनी बताया था। इसको मुनिया बॉर्डर करके बोलते हैं। कलमकारी वर्क होता है, कलमकारी पल्लू है इसका। कलमकारी वर्क और कलमकारी पल्लू महाराष्ट्र की है। पैठन करके एक गांव है यहाँ पे, उस जगह पे साड़ी मेकिंग होती है। हैंडलूम साड़ी होती है, प्योर जरी होती है और उसके ऊपर जो है पूरा मीनाकारी वर्क होता है। और ये साड़ी वेडिंग वेयर यूज करते हैं, जनरल यूज नहीं होती है और इसको भी डैकलिंग करना पड़ता है। जरी इसकी प्योर होती है, टेस्टेड जरी नहीं होती है। अभी ये एक साड़ी आपको मैं साउथ इंडिया की साड़ी बताता हूँ। कांजीवरम साड़ी है, ये भी प्योर जरी की साड़ी होती है। इसके ऊपर से डायमंड्स लगाए हुए हैं। मेन जो कलर है वो पिंक है, पल्लू उसका ग्रीन है, बॉर्डर ग्रीन दिया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट साड़ी है और विद ब्लाउज के साथ में होती है। कांजीवरम ब्रोकेट साड़ी इसको बोलते हैं। इसको भी हैवी वेयर में ही यूज की जाती है। काफी सुंदर है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफी कॉन्ट्रास्ट में कलर्स यूज किए जाते हैं। पिंक एंड ग्रीन, हमने ब्लूज देखे, हमने ऑरेंजेस देखे, हमने काफी अलग अलग कलर्स देख लिए हैं। और एक साड़ी आपको बताता हूँ, आसाम सिल्क के ऊपर वर्क किया हुआ है। बॉर्डर है, पल्लू है, रिच आंचल उसका आता है और विद ब्लाउज के साथ होती है। एम्ब्रॉयडरी इसको पीटा वर्क कहते हैं। उसके ऊपर जो है डायमंड्स लगाए हुए हैं। ये आसाम की सबसे अच्छी और गुड सिल्क होता है। ये भी नॉर्मल वेयर नहीं रहती है, ये हमेशा जो है पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं। नॉर्मल पार्टी, हैवी पार्टी किसी में यूज किया जाता है। अभी मैं आपको एक उड़ीसा स्टेट है, भारत में एक उड़ीसा स्टेट है, उसकी उस साड़ी का वर्णन मैं करता हूँ। आपको बता रहा हूँ कि उड़ीसा साड़ी जो होती है ये प्योर जरी में आती है और रेशम के साथ में आती है। पल्लू उसका रिच होता है। बाकी साड़ी जो है नॉर्मल साड़ियों की जैसा बुट्टी, ऑल ओवर साड़ी बुट्टी होती है और ये भी वेडिंग वेयर साड़ी होती है। नॉर्मल वेयर भी लोग यूज कर सकते हैं। ये उड़ीसा की खास साड़ी है, अदर स्टेट में इस टाइप की साड़ियाँ नहीं रहती। विशेष अवसरों के अलावा साड़ी दैनिक पोशाक के रूप में भी पहनी जाती है, जो अधिक टिकाऊ धागे से बनी होती है। तो ये हम डेली वेयर में पहन सकते हैं साड़ीज। क्रेप प्रिंटेड जो है डेली वेयर पहन सकते हैं। जो नॉर्मल वर्क की साड़ियाँ हैं वो आप फंक्शन वेयर हैं। ये पॉलिस्टर और जॉर्जेट साड़ी है, होम वॉश करते हैं और एनी टाइम दिस साड़ी यूज की जा सकती है। ये साड़ी जो है गुजरात स्टेट से सूरत जगह में, सूरत एक सिटी है, वहाँ पर साड़ी ये रेडी होती है और इस टाइप की साड़ी जो है नॉर्मल वेयर की जाती है। हमेशा वॉशिंग रहती है, कोल्ड वाटर में हमेशा वॉश कर सकते हैं और ये साड़ी जो है नॉर्मल सब हर प्रकार के लोग हमेशा यूज कर सकते हैं। जब हम इन खूबसूरत साड़ियों की रंगीन धारियों से चकित हो रहे हैं, श्रीमान पांडे आगे समझाएंगे किस तरह पल्लू को विभिन्न तरह से पहना जा सकता है। पल्लू अगर रेगुलर स्टाइल हम पहनते हैं, रेगुलर स्टाइल में तो पल्लू बैक जाता है। गुजराती स्टाइल पहनेंगे तो पल्लू फ्रंट पे आता है और फ्रंट पे पल्लू आने के लिए आगे जो सामने का शो जो मेन फ्रंट पे आता है और बैक साइड में पल्लू जाने के बाद बैक साइड से राउंड करके लेते हैं और उसका फिर अलग शो दिखाई देता है। रेगुलर वेयर साड़ी जो इंडिया की, भारत की जो रेगुलर वेयर साड़ी है उसका पल्लू बैक साइड जाता है। साड़ी पहनने के 1 दर्जन से अधिक तरीके हैं। प्रत्येक राज्य में शरीर के चारों तरफ कपड़ा लपेटने का, प्लेट बांधने का और पल्लू ओढ़ने का थोड़ा भिन्न तरीका होता है।
हमारे मेजबान अद्भुत रूप से दिखा रहे हैं कैसे यह किया जाता है। इतनी सारी खूबसूरत साड़ियाँ देखने के बाद अब मन कर रहा है कि कुछ अपने ऊपर ड्रेप करके देखा जाए। तो अब हम मिस्टर श्रीकांत पांडे से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ साड़ी ड्रेपिंग के स्टाइल्स दिखाएं। अभी मैडम को अपनी कला निकेतन की स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट साड़ी में मैडम को पहना के दिखाता हूँ किस स्टाइल से साड़ी पहनी जाती है और पल्लू कैसे जाता है, किस टाइप बैक होता है, प्लेट्स किस टाइप में डालते हैं। अभी मैं साड़ी को राउंड लेता हूँ। साड़ी के बैक साइड से राउंड लेते हुए, आप घूमिए, राउंड लेते हुए साड़ी को, पल्लू फ्रंट पे आता है, आप घूमिए। इस टाइप से भारतीय पद्धति से जो है साड़ी आपको मैं पहना के दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से साड़ी जो है भारतीय पद्धति की वन टाइप बेयरिंग की साड़ी मैं पहना करके बता दिया हूँ। इस टाइप की साड़ी, पल्लू रेड है, बैक पल्लू गया हुआ है, मस्टर्ड कलर की पूरी साड़ी है, ड्रेप करके पहना करके मैं बता दिया हूँ। अभी हम भारत की एक दूसरी स्टाइल की साड़ी आपको पहना के दिखाता हूँ, गुजराती स्टाइल साड़ी। अभी मैं आपको किस टाइप से साड़ी ड्रेप की जाती है उस स्टाइल में आपको बता रहा हूँ। हैंड से, फिंगर से पकड़ करके और फिर अदर फिंगर में लेते हैं। अभी साड़ी ड्रेप करके रेडी हो गई है। साड़ी रेडी होने के बाद में वेयरिंग की जाती है। इसका पल्लू बैक जा रहा है। अभी पल्लू इसका फ्रंट पार्ट में आता है। प्रसिद्ध भारतीय साड़ियों की समृद्ध विविधता के बारे में जानकारी पाना मोहक अनुभव रहा। खूबसूरत साड़ियाँ भारतीय स्त्रियों की गरिमा को सशक्त करती रहें, जैसा सदियों से चला आ रहा है। स्वर्ग भारत पर कृपा करो। कला निकेतन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें www.kalaniketangroup.com। भव्य दर्शकों, हम आध्यात्मिक मंडलों की एक यात्रा के इस एपिसोड में आपकी प्रेममय उपस्थिति की सराहना करते हैं। कृपया सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर अगले कार्यक्रम शाकाहारवाद जीवन का विवेकवान मार्ग के लिए बने रहें। प्रमुख समाचारों के ठीक बाद आपका जीवन दिव्य कृपा से भर जाए। Splendid viewers, we appreciate your loving presence on this episode of A Journey Through Aesthetic Realms. Please stay tuned to Supreme Master Television for vegetarianism, the noble way of living, right after noteworthy news. May your life be filled with celestial grace. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.